हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों से कुछ सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप सभी सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट हो गए हैं और सेकेंड ईयर में आप लोगों ने एडमिशन भी ले लिया है। लेकिन मैं सेकेंड ईयर की वीडियो डालना शुरू कर रहा था, लेकिन मुझे ये बात ध्यान में आई कि अभी आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो होने जा रहे हैं और बहुत जल्द होने जा रहे हैं। तो वैसे में एक बार फिर से मैं चाह रहा था कि आपको याद दिला दूं कि आपके जो विषय लीगल लैंग्वेज के हैं, जनरल इंग्लिश, उसमें आपके सिलेबस क्या है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करें कि आपके अधिक से अधिक मार्क्स आए। क्योंकि लीगल लैंग्वेज जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज आपसे इसके सिलेबस को डिस्कस करता हूँ। लीगल लैंग्वेज आपका 7th पेपर है जो कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर के सिलेबस में पढ़ा जाना है फर्स्ट ईयर में। आप सेकेंड ईयर में चले गए हैं, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो है आपके एक वोकेबलरी है जिसमें आपका यूज ऑफ लीगल फ्रेजेज एंड टर्म्स, इसमें पूछे जाते हैं। कुछ लीगल फ्रेजेज को दे दिया जाता है और जो आपसे पूछे जाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स पूछा जाएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स, दो वर्ड ऐसे होंगे जो एक जैसे लगते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाएंगे। लैटिन मैगजिम्स का क्वेश्चन रहेगा। कुछ लैटिन मैगजिम्स के यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा जो आपका इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी, ये हैं जो सी है कंपोजिशंस स्किल्स। इसमें यूज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में तो पूछे नहीं जाते हैं जनरली, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस वगैरह उस तरह के पूछे जा सकते हैं या फिर एस्से में इस तरह की बातें की जा सकती हैं। प्रोसेसेस राइटिंग है जहाँ पे आपको एक पैसेज दिया होता है जिससे आपको अपने वर्ड में छोटा करके उसके मीनिंग्स को लिखना होता है। ब्रीफ राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स, लेटर एंड एप्लीकेशन। यस, लेटर एंड एप्लीकेशंस आपको पूछे जाते हैं। लेटर लिखने के लिए कहा जाता है प्रिंसिपल के नाम से या और किसी के भी नाम से आप लेटर लिखें जिसमें आप प्रे करें कुछ काम के लिए या कुछ सुझाव दें, वो कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेशंस भी लिखे जा सकते हैं किसी चीज़ों के लिए, चाहे आप प्रिंसिपल को लिखें, सेक्रेटरी को लिखें, वाइस चांसलर को लिखें या इस तरह से किसी को भी लिखें। इस तरह के टॉपिक दिए होते हैं कि इस पर आपको एप्लीकेशन लिखें। एस्से राइटिंग किसी टॉपिक पे दिए हुए होते हैं, आप उस पर एस्से लिख सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ब पैटर्न्स पूछे जाते हैं, लेकिन अभी ये जनरली पूछे नहीं जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। एंड ट्रांसलेशंस होते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें आपको एक पैसेज दिया होता है हिंदी में जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और फिर एक पैसेज होता है इंग्लिश का जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। कुछ लीगल टर्म्स जो हैं ये यहाँ दिए गए हैं, जिसमें से वो क्वेश्चन जो आपके लीगल टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएंगे वो है जो जनरली इसी में से पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे एक्ट ऑफ गॉड, एडजॉर्नमेंट, एफिडेविट, एक्यूटल, अरेस्ट, बेल, कॉग्निजेबल, कंसेंट, आपका गुड फेथ, हेयरसे, इलीगल, माइनर। आप फिर इधर से आ जाइए तो एब्सटेन, एक्सनेबल, एडजुडिकेशन, अमेंडमेंट, आर्टिकल्स, बेलमेंट, कोअर्सन, कन्फेशन, डिक्री, चीट, फ्रॉड, होमोसाइड, इंडेमनिटी, बिल, लाइबिलिटी, accomplice, accused, admission, code, estoppel, ex parte, habeas corpus, mortgage। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हैं वो
लीगल टर्म्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, वैसे ये सिलेबस है आपका जहाँ से पूछेंगे। इसके अलावा इधर भी है मर्डर, ओथ, डिफैक्टो, डिटेंशन, इक्वालिटी, प्रेम्बल, प्रेम्बल, वेस्टेड, वॉइड, विल, यहाँ आप देखिए नेग्लिजेंस, डी जूरे, प्रपोजल, रेफरेंस, रेस जोडिकाटा, insanity, जुडिशियल, सक्सेशन, टीनेंट, ट्रायल, वैलिड, वार्डेबुल, वारंट, रीट, और फिर है आपका ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑफेंडर, एनफोर्सेबल, प्रिविटी, रिसीवर, रूल, सेक्शन, समन्स, टॉर्ट, ट्रीटी, ट्रिब्यूनल, विस मेजर, वारंटी, रॉन्ग। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे है लिस्ट ऑफ मैगजिम्स दिए गए हैं। इस मैगजिम्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, आपके गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर के सिलेबस में है और ये पूछे ही जाते हैं। ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा नहीं है, 64 मैगजिम्स हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें अगर आप इम्पोर्टेंट की बात करें तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं कुछ बता दूं। एक्टस रियस, एमकस क्रूआई, ऑडी अल्ट्रम पैट्रम, कैवेट इम्पेटर, डैमनम साइम इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैनम, डी फैक्टो, डी जीरो इम्पॉर्टेंट है। डॉली इन कैपेक्स इम्पॉर्टेंट है। एक्स ऑफिसियो, एक्स पार्टे, एक्स पोस्ट, फैक्टम वैलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रावायरस, लिस्पेंडेंस, मेंस्ट्रिया, मीन्स प्रॉफिट, पेक्टा सन सर्वांडा, प्लैनेट लाइट, रेस जोडिकाटा, रेस इप्सा, रेस जस्टे, सब जोडिस, सब जूडिस, सुओमोटो, उबिजस रेमिडम, ये उबिजस इवेरेमिडम, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये इम्पॉर्टेंट हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। तो ये है आपका मोटे तौर पे सिलेबस जो लीगल लैंग्वेज का है, लीगल लैंग्वेज इंग्लिश राइटिंग। इसमें आपका जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 में आपके 5 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। ये 100 नंबर का प्रश्न होता है। अभी जो पैटर्न है उसमें जो चल रहा है, अगर वो पूछे गए तो आपको 3 प्रश्न के जवाब देने होंगे 60 नंबर के, वो इंस्ट्रक्शन में रहेगा। अगर वो 60 नंबर के पूछे गए तो आप 3 के देंगे, नहीं तो फिर आपको जो पुराने चल रहे हैं 5 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। इसमें एक आपका जो पैटर्न अभी चल रहा है जिसमें आपको ये पहला है तो ये देना होगा कि कुछ लीगल टर्म दिए रहेंगे, उस लीगल टर्म के आपको को एक्सप्लेन करना होगा, उस लीगल टर्म की मीनिंग बतानी होगी, उसके बारे में कुछ लिखना होगा। दूसरा होगा आपको मैगजिम दिए रहेंगे, उस मैगजिम को एक्सप्लेन करना होगा, और ये दोनों 20-20 नंबर के हो गए। और तीसरा आपका जो होगा पेयर ऑफ वर्ड दिया रहेगा, उस पेयर ऑफ वर्ड्स के मीनिंग बताने होंगे और उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसके सेंटेंस बनाने होंगे, ऐसा हो सकता है। 3, एक क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन का होता है और एक लेटर राइटिंग का होता है, जो कुछ टॉपिक दिया होता है जिस पे आपको एप्लीकेशन लिखना होता है या फिर एक टॉपिक पे लेटर राइटिंग लिखना होता है। तो ये 3 और 2 5 क्वेश्चन, ये 50 नंबर के क्वेश्चन हो गए। फिर आपके एक प्रश्न होते हैं जिसमें आपको कोई एस्से लिखना होता है, जिसमें आपके 3 एस्से दिए होते हैं, उसमें से किसी एक को चूज कर आपको लिखना होता है। तो ये छठा प्रश्न आपके 60 नंबर। और एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है जो आपको करना होता है, और एक हिंदी टू इंग्लिश और एक इंग्लिश टू हिंदी, ये ट्रांसलेशन आपको करना होता है। ये भी 20-20 नंबर का होता है। एक प्रिसाइसिस होता है जिसमें आपको संक्षेपण करना होता है, आपको एक पैसेज दिया होता है जिस पैसेज को आप शॉर्ट टर्म में छोटे उसके एक संक्षेपण करके उसका एक हेडिंग डिसाइड करके उसके शीर्षक को दे करके आपको वो लिखना होता है।
तो इस तरह से ये 10 प्रश्न होते हैं जिसको आपका जवाब देना होता है। आप अगर इनमें से वैसे प्रश्न को चुनते हैं जैसे लैटिन मैगजिम्स को या पेयर ऑफ वर्ड को या लीगल टर्म को, इस तरह के प्रश्न को चुनते हैं तो यहाँ पे आपके मार्क्स ज़्यादा उठने के चांसेस रहते हैं। इसमें पूरे मार्क्स आते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया और इस सिलेबस को डिस्कस करने के पीछे कारण ये था कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। हालांकि आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं, सेकेंड ईयर के क्लासेस शुरू होने हैं, लेकिन मैं एक बार ये डिस्कस कर देना ज़रूरी समझता था क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आपके अभी सारे फोकस आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं तुरंत उस पर है। तो ये एक मोटे तौर पे आपका लीगल लैंग्वेज जो जनरल इंग्लिश है उसके बारे में था। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप तैयारी कीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। धन्यवाद।